हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। इसका आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बिहार की कौन सी नदी जो है नेपाल से आकर बागमती से मिलती है? बिहार की कौन सी नदी जो है नेपाल से आकर बागमती में मिलती है, बागमती से मिलती है? ऑप्शन है कमला, फल्गु, गंडक, कोसी। तो आंसर हो जाएगा कमला। ठीक है, तो बिहार की कमला नदी जो है, कमला बलान नदी नाम सुने होंगे आप लोग। तो कमला बलान नदी जो है नेपाल से आकर के जो बागमती से मिल जाती है। भारत में रबी फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन है जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी, फरवरी मार्च। आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। भारत में रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर के टाइम में बोई जाती है। भारत में रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर के टाइम में बोई जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, तेंजिंग नोरगे, अवतार सिंह चीमा, प्रेमचंद। आंसर हो जाएगा अवतार सिंह चीमा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय जो हैं अवतार सिंह चीमा थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है नेपाल, हिमालय, अरावली, सतपुरा, छोटा नागपुर, पठार। आंसर हो जाएगा नेपाल हिमाल। गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल हिमाल है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली बौछार कहाँ पड़ती है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली बौछार कहाँ पड़ती है? ऑप्शन है मुंबई, केरल, गोवा, गुजरात। तो आंसर हो जाएगा केरल। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली बौछार जो है केरल में पड़ती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को जो है एल्यूबल सॉइल कहा जाता है अंग्रेजी में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। भारत की जनसंख्या का डेमोग्राफिक डिविडेंड किस पर आधारित है? ऑप्शन है युवा जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। आंसर हो जाएगा युवा जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है युवा जनसंख्या पर आधारित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव भारत के किस भाग पर पड़ता है? विच पार्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? ऑप्शन है पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तर भारत, हिमालय क्षेत्र। आंसर हो जाएगा पूर्वी तट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव जो है पूर्वी तट पर पड़ता है। शीतकालीन मानसून से भारत में वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। शीतकालीन मानसून से जो है भारत में वर्षा मुख्यतः तमिलनाडु में होती है। शीतकालीन मानसून से जो है भारत में वर्षा मुख्यतः तमिलनाडु में होती है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है पामस्टर्न, ग्लैडस्टोन, चर्चिल, एटली। आंसर हो जाएगा पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है पामस्टर्न था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम में लागू किए गए थे? ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 के अधिनियम में लागू किए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लीन लिथगो, वेवेल, माउंटबेटन, हार्डिंग। आंसर हो जाएगा लीन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत का वायसराय जो है लीन लिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत का वायसराय जो है लीन लिथगो था।
वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करना है। बिहार में कौन सी नदी जो है फल्गु के नाम से जानी जाती है? बिहार में कौन सी नदी जो है फल्गु के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है निरंजना, सोन, गंडक, कोसी। आंसर हो जाएगा निरंजना। ठीक है। अब फल्गु नदी कहाँ है? तो गया जी में है। ठीक है, अब गया नाम नहीं है, नाम बदल के हो गया है गया जी। तो बिहार में फल्गु नदी जो है वो निरंजना नदी के नाम से जानी जाती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है चेन्नई, चेरापूंजी, मुंबई, पुणे। आंसर होगा चेरापूंजी। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होती है। ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1756 में। ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1756 में। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? ऑप्शन है इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, यह अंग्रेजों द्वारा थोप दिया गया, इसमें स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि साइमन कमीशन में जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यह अंग्रेजों द्वारा जो है थोप दिया गया था, इसमें स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी। इन सभी कारणों से जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है। अब है दांडी मार्च जो है कितने किलोमीटर लंबा था? दांडी मार्च जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था वो कितना किलोमीटर लंबा था? तो यह हो जाएगा 240 किलोमीटर। दांडी मार्च जो है 240 किलोमीटर लंबा था। कब से कब तक हुआ? तो 24 मार्च को 24 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी यात्रा खत्म हो गया था। टोटल जो है दांडी यात्रा 24 दिन चला था। और दांडी मार्च का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी कर रहे थे। कितना किलोमीटर चला गया था दांडी मार्च में? तो 240 किलोमीटर। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है दोस्तों। अब है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। आंसर हो जाएगा गंगा। सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन काउज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया? ऑप्शन है तापीय अंतर, समुद्री ज्वार, पर्वत श्रृंखलाएं, हिमपात। आंसर हो जाएगा तापीय अंतर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मुख्य कारण जो है तापीय अंतर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है गेहूं और धान उत्पादन, फल उत्पादन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन। आंसर हो जाएगा गेहूं और धान उत्पादन। भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है गेहूं और धान उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है गेहूं और धान उत्पादन से है। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो 1757 में। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने किन किन को हराया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किन किन को हराया? तो आंसर हो जाएगा मीर कासिम, शुजा उद्दौला, शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम, शुजा उद्दौला, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जिसको हराया था उनका नाम है मीर कासिम, शुजा उद दौला, शाह आलम द्वितीय। सब्सिडरी अलायंस प्रणाली किसने शुरू की? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस। आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली। सब्सिडरी अलायंस प्रणाली जो है लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा शुरू किया गया था। सब्सिडरी अलायंस प्रणाली जो है लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा शुरू किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का सबसे अधिक प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का सबसे अधिक प्रयोग जो है किस गवर्नर जनरल ने किया? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग। आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का सबसे अधिक प्रयोग जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का सबसे अधिक प्रयोग जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय।
यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1828 में। अब है विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब पारित हुआ? 1856 में। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? ऑप्शन है बंगाल विभाजन, चरखे का आंदोलन, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो आंसर हो जाएगा कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण जो है वह कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग था। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब। 1857 की क्रांति के दौरान जो है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहब के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को, बंगाल विभाजन के विरोध में। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ? क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में। 1942 में जो है क्विट इंडिया आंदोलन शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया। भारत विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? भारत विभाजन जो है किस योजना के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, अगस्त प्रस्ताव। आंसर होगा माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ। भारत विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार किस संधि से प्राप्त की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार किस संधि से प्राप्त की? ऑप्शन है इलाहाबाद संधि, प्लासी की संधि, मद्रास संधि, कर्नाटक संधि। आंसर हो जाएगा इलाहाबाद संधि। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है इलाहाबाद संधि से जो है प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है इलाहाबाद संधि से प्राप्त की। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत क्या हुआ? ऑप्शन है कंपनी का व्यापार समाप्त हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, दास प्रथा समाप्त की गई, पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की अनुमति मिली। तो यह हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत क्या हुआ? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक। सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड बेंटिक के समय में हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड बेंटिक के समय में हुआ। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? तो दयानंद सरस्वती 1875 में। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। अब वेदों की ओर लौटो नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है सैयद अहमद खान, सरदार पटेल, मोहम्मद इकबाल, मौलाना आजाद। आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद अहमद खान ने किया। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी थी? 1857 की क्रांति में जो है रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी थी? ऑप्शन है कानपुर, झांसी, लखनऊ, दिल्ली। आंसर हो जाएगा झांसी। 1857 की क्रांति में जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से जुड़ी हुई थी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से जुड़ी हुई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है किसने की? ऑप्शन है एओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी। तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, एओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी रहे थे और इनकी स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम के द्वारा ही किया गया था। एओ ह्यूम जो है एक असैनिक सेवक थे। और फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी तो जान ही रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और ये नरम दल से संबंधित थे। फिर दादा भाई नारोजी हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और धन के निष्कासन का सिद्धांत भी जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, दादा भाई नारोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत में क्या बताया? दादा भाई नारोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत में क्या बताया? ऑप्शन है अंग्रेज भारत में शिक्षा ला रहे थे, भारत से धन यूरोप ले जाया जा रहा था, भारतीय किसानों को लाभ मिल रहा था, भारत में उद्योगीकरण बढ़ रहा था। तो आंसर हो जाएगा भारत से धन जो है यूरोप ले जाया जा रहा था। तो दादा भाई का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत था ना, तो इसमें दादा भाई नारोजी कहे थे कि भारत से धन जो है यूरोप ले जाया जा रहा था। ठीक है, दादा भाई नारोजी का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत है इसमें इन्होंने कहा है कि भारत से धन जो है यूरोप ले जाया जा रहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वर्ष 1919 में हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? तो यह हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया। और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। अब है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। अब हमारी मुलाकातें जो है कल की क्लासेस में होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।